हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा मैं अमीनो एसिड का वीडियो बना रहा हूँ। बीएससी थर्ड ईयर के ऑर्गेनिक में यह चैप्टर है। काफ़ी बच्चों ने फ़ोन किया सर एग्ज़ाम होगा और बना दीजिए, तो आज से अमीनो एसिड स्टार्ट होगा और आपको इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यह वीडियो बीएससी थर्ड ईयर के साथ साथ क्लास 12th के भी सिलेबस में है, तो अभी बच्चे बोर्ड वाले भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इतना डीपली नहीं होगा लेकिन बेसिक्स है, तो मैं बता दूंगा बोर्ड में कहाँ है, और बीएससी थर्ड ईयर वाले पूरा ये पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। तो बेटा चैप्टर का जो नाम है वो है अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू से ही इसके एक नंबर के डेफिनेशंस आते हैं, प्रिपरेशन आता है, सिंथेसिस आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी, स्ट्रक्चर्स आएंगे। स्ट्रक्चर्स तो बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो केवल बेसिक होगा, केवल इंट्रोडक्शन होगा, जो छोटा हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे चलेंगे, नोट्स आपको मिलता रहेगा। तो अमीनो एसिड्स होता क्या है बेटा। सबसे पहले हम समझेंगे प्रोटीन। प्रोटीन जो हम खाते हैं, प्रोटीन जो हम खाते हैं, ठीक है। यह प्रोटीन बहुत चीज़ों में मिलता है, खासकर जो मेरा फेवरेट है नॉनवेज, उसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा। दाल में मिलता है, बहुत हमको ये समझ जानना है। तो यह प्रोटीन की बात हो, ठीक है ना। प्रोटीन जो होता है बेटा वो हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जो भी अंदर सेल रप्चर्स होती हैं, कुछ भी टूटता फूटता अंदर कुछ भी टूट जाता है ना, तो प्रोटीन में ठीक करता है। समझ बात आ रही है। तो प्रोटीन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड है। मैं डेफिनेशन सब लिख दूँ, सब नहीं पूछेगा, नहीं हमको जानना है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ करना जरूरी है, ठीक है। तो प्रोटीन की बात हो गई। तब देखा क्या गया कि जब हमने प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कराया, प्रोटीन मॉलिक्यूल का जब हमने क्या कराया, हाइड्रोलिसिस, तोड़ा मतलब ये नहीं कि छिन्नी हथौड़ी से लगे मार के तोड़ने, हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस कराया तो यहाँ पर बना पेप्टाइड। क्या बना? पेप्टाइड। पेप्टाइड एक बॉन्ड होता है, इसी के द्वारा जुड़ के प्रोटीन बनता है। मैं ये काफ़ी डिटेल पढ़ाऊंगा पेप्टाइड, जो 2-3 वीडियो बाद आएगा, ठीक है, और जो आता भी है। तो हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या प्राप्त हुआ? पेप्टाइड। पेप्टाइड का जब हमने हाइड्रोलिसिस कराया, पेप्टाइड का जब हमने क्या कराया, हाइड्रोलिसिस कराया, तो आपको प्राप्त हुआ अल्फा अमीनो एसिड्स। क्या प्राप्त हुआ? अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। अल्फा कार्बन होगा, इस अर्थ अल्फा बोलते हैं। पूरा स्टडी हमको किसके बारे में करना है? अमीनो एसिड। तो इसका तात्पर्य यह हो रहा है कि अमीनो एसिड ही आपस में ही मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब प्रोटीन क्या है? एक प्रकार का पॉलीमर है, एक प्रकार का क्या है? पॉलीमर। और इसका मोनोमेरिक यूनिट क्या है? मोनोमेरिक यूनिट क्या है? अमीनो एसिड। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो कई अमीनो एसिड आपस में कंडेंसेशन करते हैं। क्या करते हैं? कंडेंसेशन। एग्जाम में कंपटीशन में पूछता है कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होगा? जब छोटे छोटे मोनोमेरिक यूनिट आपस में जुड़ते जाएंगे और किसी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, H2O अमोनिया। तो जो मॉलिक्यूल किसी छोटे मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से बनता हो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। और जिसमें जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होता है, उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। कहने का क्या मतलब है कि प्रोटीन जो पॉलीमर है उसका मोनोमेरिक यूनिट क्या है? अमीनो एसिड। और प्रोटीन का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड। मतलब कई अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे और तब जाके एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर, उसका मोनोमेरिक यूनिट क्या है? अल्फा अमीनो एसिड्स। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। नोट्स में सब लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। वाईफाई घर का ख़राब हो जाने के कारण छोटा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल से लोड नहीं हो पाता है। तो कल तक उसने बोला बन जाएगा, काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए तो वीडियो लेट हो जा रहा है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होता है?
बाई फंक्शनल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमीनो एसिड क्या है? एक बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बाई फंक्शनल मतलब क्या होगा? जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप पाया जाए, जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप पाए जाए। और वह कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH और एमीन ग्रुप। दूसरा क्या है? एमीन ग्रुप। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे आप देखो, अमीनो एसिड इज द बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक क्या होता है? एमीन ग्रुप। और अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं COOH, ये क्या हो गया? NH2 ग्रुप। एंड दिस R इज द एल्किल ग्रुप। यह क्या हो गया? एसिडिक ग्रुप। यह क्या हो गया? बेसिक ग्रुप। एमीन क्या होता है? बेसिक ग्रुप। ठीक है, R इज द एल्किल ग्रुप। ठीक है, अब देखो तो अमीनो एसिड को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और क्लासिफाई इसको हम 3 आधार पे करेंगे। वह अमीनो एसिड जो एसिडिक हो, वह अमीनो एसिड जो बेसिक हो, वह अमीनो एसिड जो न्यूट्रल हो। मतलब अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन हम 3 प्रकार से करेंगे, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो आप कहोगे सर इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों है, तो कैसे आप कह रहे हो? बेटा सही बात है। कहने का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप, जिस अमीनो एसिड में COH ग्रुप की संख्या ज़्यादा होगी वह एसिडिक अमीनो एसिड होगा, वह एसिडिक अमीनो एसिड होगा। और जिस अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप की संख्या ज़्यादा होगी, मैं दिखाऊंगा, NH2 ग्रुप की संख्या ज़्यादा होगी, वह बेसिक अमीनो एसिड होगा। और जिस अमीनो एसिड में इन दोनों की संख्या बराबर होगी वह न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। तो इसका मतलब अमीनो एसिड 3 प्रकार के होंगे, एक एसिडिक होगा, बेसिक होगा और न्यूट्रल होगा। ठीक है, और दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। ठीक है, यह एल्किल ग्रुप चेंज होता रहेगा, चेंज होकर टोटल 20 टाइप्स के अमीनो एसिड नोन है। बहुत सारे हैं, अब नया नया खोजा जा रहा है, लेकिन जनरली आपको कितने प्रकार के पढ़ने हैं? तो अमीनो एसिड कुल कितने प्रकार का हो गया? 20 टाइप्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो अमीनो एसिड कुल मैंने कितने हाइड्रोलिसिस कराने के बाद कुछ कितना मिला? 20 को 10 प्रकार से बांटेंगे, 10 और 10। ठीक है, 20 में 10 करेंगे आधा, 10 को बोलेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड। यह परिभाषा पूछा जाता है बोर्ड में और BSc थर्ड ईयर में भी। और दूसरा 10 क्या होगा? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, आपको 10 एग्जाम्पल याद नहीं करना है, बेवकूफ़ी है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करके आगे बढ़ना है। तोप नहीं चलाना, बहुत बड़ा तुर्रा में 10 याद हो गया, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा वहीं पर। बात समझ में आ रहा है? हैप्पी बर्थडे खलीफागिरी नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ रहा है? यह आपकी मंजिल है और इस मंजिल पे पहुंचने के कई रास्ते हैं। ठीक है, तो रास्तों की जब चिंता करोगे बेटा ना, तो मंजिल बुरा मान जाएगी। आप इस मंजिल पे किसी तरह पहुंचो, आपको मंजिल पे पहुंचना है। अगर नौकरी पाना है, पैसा दे के पा रहे हो, नकल करके पा रहे हो, ये नहीं कोई देखता है। पा गए तो हो गए हीरो। अगर आप रास्ते की चिंता करोगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी। तो रास्ते की चिंता मत करो, मंजिल की चिंता करो। 2 एग्जाम्पल याद करना, बेवकूफ़ी नहीं करना है। ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? वह अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज, मतलब उसका निर्माण न हो, हमारे बॉडी के अंदर इसका फॉर्मेशन न हो, मतलब इसको हमको बाहर से दाल के माध्यम से, मीट के माध्यम से, अंडा के माध्यम से, इसेंशियल हमारे बॉडी के लिए, बॉडी में बन नहीं रहा, हमको बाहर से लेना पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो एसिड। ठीक है, इसका 2 एग्जाम्पल लाइसिन और ल्यूसिन।
ठीक है ना, मैं नोट्स में लिखना भूल गया हूँ, लाइसिन और ल्यूसिन ज़्यादा याद करने की जरूरत है। और वह अमीनो एसिड जो हमको आवश्यक न हो, बाहर से न लेना पड़े, हमारा बॉडी खुद बनाए, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, एक और ले लो एलेनिन, इसका और ले लो आइसोल्यूसिन। ठीक है, तो ल्यूसिन आइसोल्यूसिन याद करने का तरीका है। और ए वाला अर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, एलेनिन, वो क्या हो गया, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये परिभाषा पूछा जाता है, अमीनो एसिड क्या होता है, क्लियर हो गया। तो बेटा आज तक ये बेसिक यहाँ तक था, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सबका हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू।